औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार का जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। आप लोगों को मैं इसका 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, आपको जो भी तीनों में से 2 पसंद आए वो 2 पॉइंट लिख लेना आपका पहला पॉइंट है स्वतंत्रता के भारत में तेजी से औद्योगिकरण। दूसरा पॉइंट उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण जल का अत्यधिक उपयोग। शहरी की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि। इन तीनों में से जो आपको पसंद है वो 2 लिख लो और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लिख ही लेना क्योंकि ये पेपर में हर साल आया हुआ है। आपका पहला पॉइंट विश्व में केवल 2.5% ही ताज़ा जल है। दूसरा पॉइंट बढ़ती जनसंख्या अधिक मांग और असमान पहुंची। आपका तीसरा पॉइंट जल संसाधन का अति दोहन हुआ। ये छोटे छोटे 3 पॉइंट है, इसे जरूर लिखना क्योंकि ये हर साल आया हुआ है पेपर। बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। आपका पहला पॉइंट बांध से एक जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है। आपका दूसरा पॉइंट बांधों का निर्माण बड़ नियंत्रण सिंचाई बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। आपका तीसरा पॉइंट जल वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा है। आपका पहला पॉइंट स्वतंत्रता के बाद उनके एक जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में घोषित किया। ये कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एक करेगा। भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और इसी के साथ अब अगले वीडियो में मिलते हैं।